My fellows, this is Divya Yadava and welcome back to my another vlog. सबसे पहली बात तो आप ये सोच रहे होगी कि मेरे आसपास इतना अंधेरा क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी बज रहे सुबह के 4:30, मतलब 4:33 हो रहे हैं और मैं नहा धोकर बैठी हूँ। मतलब मैंने आधे घंटे पहले ही नहा लिया था, 4 बजे मैं नहाने गई थी। और मैं बता दूं कि मेरे सुबह उठने का और इतना जल्दी नहाने का कारण कुछ और है। एक्चुअली मुझे कल अचानक से मेरे एल्बोज़ में खुजली होने लगी एंड मुझे लगा ऐसे ही होगा, मच्छर वच्छर ने काट लिया होगा, बट स्लोली ये मेरे पूरे बॉडी में होने लगी ये इचिंगनेस और मुझे ना ऐसे डंपटे पड़ने लगे। तो पहले तो मुझे यही लग रहा था मच्छर ने काटा होगा, फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मच्छर ऐसा कभी काट ही नहीं सकता, लाइक नेवर। तो पूरी रात मुझे ऐसे इचिंगनेस होती रही एंड फिर फाइनली मैं उठी 3:30 बजे। मैंने गूगल पे सर्च किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो गूगल ने बताया कि ये पित्ती होती है और मैंने पित्ती का नाम सुना है, मेरे भाई को हुआ था। तो पित्ती उछलती है, हमारे में ऐसा बोलते हैं कि पित्ती उछल रही है। मेरी पूरी बॉडी में, मतलब गले में, कान में, इवन मेरे सर में, पूरे हाथों में, पैरों में, पेट में, कमर में, सब जगह इसने जो मुझे तंग किया है भाई। तो मैंने सोचा बस अब मुझसे रहा नहीं जाएगा, मुझे उठना है। मैंने तुरंत फिर सर्च किया कि गर्म पानी से नहाना चाहिए या ठंडे, क्योंकि इतने सुबह सुबह यार ठंडे पानी से तो मतलब गुनगुने पानी से नहा सकते। तो मैंने गुनगुने पानी से फटाफट नहाया, बाल वाल धुले। अब मुझे थोड़ा सा आराम लग रहा है और अब ज़्यादा कुछ हुआ तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। सो आज का दिन ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। तो देखते हैं क्या क्या होता है आज। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:07 और मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। और अगर आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि मेरा चेहरा पूरा अजीब दिख रहा है माथे की वजह से, क्योंकि यहाँ पर माथे में इचिंग हो रही थी मुझे, जिसकी वजह से ये दोनों साइड ऐसे गुल्ले आ गए हैं। तो उसकी वजह से माथा काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा चेहरे का लुक चेंज हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा फ़नी दिख रहा है वो। और ऑल्सो अभी तो पता नहीं, पर पहले इस कान में भी सूजन थी, तो ये कान बड़ा, ये कान नॉर्मल साइज़ में। तो पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, किसकी बुरी नज़र लग चुकी है मुझे। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। एंड ठीक है, जो भी है अभी देखते हैं। रंग दे तू मोहे गेरुआ। सो ये गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने पूरे बॉडी में ये क्या लगाया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये है गेरू, और ये मैंने अपनी पूरी बॉडी में इसलिए लगाया क्योंकि जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मुझे पित्ती उछली है, तो उसकी वजह से मैंने ये लगाया। और मुझे हाथ में काफ़ी ज़्यादा सूजन है। तो यूपी में माना जाता है कि जब भी किसी को पित्ती होती है तो उसे पूरी बॉडी में उसकी गेरू लगा के फिर उसे एक काला कंबल उड़ा के लेटा दिया जाता है। और ये एकदम, मतलब ये एक ऐसी रेमेडी है जो काम भी करती है। तो आज इसी रेमेडी को मैंने ट्राई किया और मुझे जैसे कि माथे पे भी हो गया था, तो मैं लगाने नहीं वाली थी, बट मम्मी ने बोला कि मुझ पर भरोसा करके लगा लो। तो मैंने मम्मी के ऊपर भरोसा करके अपने माथे पे ये गेरू तो लगा लिया। बट देखना ये है कि ये फॉर्चुनेटली छूट जाए तो अच्छा होगा, वरना मुझे पूरा जीवन इस लाल गेरू को अपने साथ लेके घूमना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा कुछ भी हो। तो अभी मैंने गेरू तो लगा लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, ऊपर से लेके पूरा नीचे तक। एंड अभी मैं जा रही हूँ। अभी मैं इतने ब्लैंकेट्स तो खराब करूंगी नहीं अच्छे अच्छे, और ना ही मैं ऊपर लेटूंगी। तो मैं यहाँ पर चटाई में ये कतरी ओढ़कर लेट जाऊंगी। तो ये सब देखते हैं ये तरीका काम करता है या नहीं, वरना फिर शाम को डॉक्टर के पास जाएंगे, पता नहीं किस चीज़ की एलर्जी हो गई। तो खैर ठीक है, जो भी है। एंड आई जस्ट रियली होप कि आपको आज कुछ नया जानने को मिला। मुझे भी नया ही मिला है, मतलब मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो यस, आई जस्ट रियली होप कि आप ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हो रहे दोपहर के
3:21 और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या पहन के रखा है। सो लेट मी टेल यू दैट गेरू ने अपना काम नहीं किया, जो उसे करना था उसने वो नहीं किया। मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला एंड इट्स एक्सट्रीम नाउ, और मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। तो इसलिए मम्मी ने मुझे कहा है कि मैं ओवर साइज कपड़े पहन लूँ। तो ये मैक्सी मेरी मौसी की है, जब मैं इस बार गांव से आ रही थी तो उन्होंने दी थी, क्योंकि उन्हें टाइट हो रही थी तो उन्होंने कहा तुम पहन लो। तो मैं इसे लेकर आई हूँ एंड आई एम वेयरिंग इट नाउ। सो यार, तो अभी चलता है खाना खाने। आज खाने में है छोला और भटूरा। ओहो हो, बंद है ये तो इसके अंदर छोले हैं, मतलब आज के खाने में छोले भटूरे और रायते, सॉरी रायता, छोला भटूरा and रायता। ये रहा हमारे ताज़े ताज़े छोले। और हाँ, अभी मुझे पापा दवाई लेकर आ रहे हैं, तो जो दवाई लेकर आएंगे फिर मैं उसे खाऊंगी। अगर मुझे आराम मिला, डॉक्टर से ही पूछा, हमारे फैमिली डॉक्टर जो उनसे ही पूछा है, तो अगर आराम नहीं मिला तो फिर हम जाएंगे क्लिनिक। तो हमारा खाना आ चुका है, ये सेठ जी का, ये मेरा। तो चलते हैं फटाफट से खाना खाते हैं। पता नहीं, मैंने तो ऐसा कल कुछ खाया भी नहीं था जो मैंने कभी खाया ही ना हो। कल जो भी मैंने खाया था वो सब मैं पहले खा चुकी हूँ, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग चुकी है। तो एक इम्पॉर्टेंट और इतनी ज़्यादा सुंदर चीज़ जो मैं आपको दिखाना भूल गई, और वो है ये मोगरे का प्लांट, जो कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। पापा आज इसे सुबह ही लेकर आए हैं, और आपको पता है ये कितने का है? आप बिलीव नहीं करोगे कि ये पूरा प्लांट 1000 का है। वैसे ये 1550 रुपीज़ का था, बट हमें डिस्काउंट में 1000 में मिला है। और आई एम वंडरिंग कि प्लांट्स इतने ज़्यादा महंगे आते हैं, लाइक 1000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होता है एक प्लांट के लिए, मुझे ऐसा लगता है। सो खैर ठीक है, जो भी है, बस अब मैं चाहती हूँ कि ये सूखे नहीं, फले फूले अच्छे से, एकदम बड़ा सा हो जाए, इतना यहाँ तक, और हमें अच्छे अच्छे सुगंधित फूल दे। तो अभी तो इसमें फ़िलहाल फूल है, तो इसे हम तोड़ भी सकते हैं, चढ़ा भी सकते हैं भगवान को। तो मुझे तो ये सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगता है, मुझे गार्डनिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ पर जगह ही नहीं है। गार्डनिंग से याद आया, ठंडियों में जब हम एक बार, शायद कोरोना था, जब मैं अपने नाना के यहाँ पर थी, नानी के यहाँ पर, तब वहाँ पर हमारा ऐसे घर के पीछे साइड बहुत बड़ा ऐसे गार्डन है, और वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी है। तो नाना भी गार्डनिंग करते हैं, तो थोड़ी सी मिट्टी में मैंने और मेरे भाई ने मिलकर मेथी दाने बोए थे, और वो मेथी उगी भी थी। हमने उसे हार्वेस्ट भी किया था, उसकी सब्जी भी बनी सो थी। आई सॉ दिस तो क्लिप वाइल एडिटिंग एंड मिट्टी ऐसा नहीं लग है रहा यहाँ है पर, कि शहरों कोई में एक कहाँ ही मिट्टी आंटी मिलती है गार्डनिंग जो के लिए। पूजा कर रही है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहा है। मतलब मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही हूँ कि ये मैं हूँ। लाइक वाओ। रात के 12:37 और अभी मैं जा रही हूँ बर्तन घसने। तो मैं बता दूँ कि आज तुम बर्तन मत घसो, मैं घस रही हूँ। तुम ये आज का पूरा रूटीन मेरा इतना अव्यवस्थित था, इतना अव्यवस्थित। सबसे पहले तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी अपनी पूरी लाइफ में। मैं आज का दिन नहीं भूलूंगी, जो इस पित्ती ने मुझे सताया है, जो इसने सताया, ओ माय गॉड। तो अभी तो फिलहाल मैंने दवाई ली है और ठीक भी हो गया है, आराम है मुझे, पर पूरी तरह से नहीं ठीक हुआ, कल तक हो जाएगा। एंड थैंकफुली, थैंक गॉड कि मेरा कॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो अगर क्योंकि आज कॉलेज होता तो मैं कैसे जाता, क्योंकि मेरा पूरा हाथ सूज गया था, हाथों में इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी। सो यस, तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन घसने। पहले तो मैंने टीवी वगैरह देख रही थी, तो मम्मी बोल रही कि मैं घसूँगी, बट आई थिंक दैट इट्स माई ड्यूटी। और आज मैंने कुछ किया भी नहीं है। लाइक आई वॉन्टेड टू स्टडी टुडे बिकॉज आई एम हैविंग माई मैथ्स एग्ज़ाम ऑन मंडे। सो 2 दिन की छुट्टी मिली थी, सो आई थॉट दैट इस 2 दिन की छुट्टी को मुझे पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है। बट दिस पित्ती हैड सम अनदर प्लान्स, एंड पूरा इसने मेरे रूटीन पे, प्लान्स पे सिर्फ पानी फेर दिया है। सो
नाउ शी स्टार्टेड वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड मम्मी का कहना है कि आज मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ जस्ट बिकॉज आई एम सिक, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो या। और हाँ, मैं ये ग्लव्स इसलिए पहनती हूँ बिकॉज आई डोंट नो वेदर आई टोल्ड यू और नॉट, बट इफ आई डिडंट, सो लेट मी टेल यू दैट बर्तन का जो साबुन होता है वो इतना हार्श होता है कि उसकी वजह से पूरी स्किन ड्राई हो जाती है और हाथ एकदम गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये ग्लव्स पापा से ग्लव्स मंगाए थे। आई नीड ग्लव्स फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, और वो अगले दिन ही लेकर आए थे मेरे लिए। तो अब मैं इन्हें पहन कर ही बर्तन धुलती हूँ ताकि मेरा हाथ सही सलामत सुंदर रहे। सो या, आई थिंक नाउ मॉम एंड डैड वर अबाउट टू गो फॉर अ वॉक, बट मम्मी वॉक करने नहीं जाओगी क्या? बट अब नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स टू लेट, लाइक इट्स 12:40 और पापा इतनी चलते उलते हैं नहीं, फालतू को गुस्सा है। और इतनी रात को इंसान क्या वॉक करने जाएगा। सो येस, आई थिंक that's it for today, and I just really hope that you liked the vlog, and I also want to tell you कि मतलब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं आपको मतलब अगर दिखाती ना तो आपको उससे ऐसा सा होता। इतनी ज़्यादा मुझे उस पित्ती ने तंग किया था, मेरे पूरे हाथों में, सबसे ज़्यादा मुझे हथेली में इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी। तो मम्मी ने कपूर को नारियल के तेल में मिक्स करके मुझे लगाया था, तो उससे काफ़ी राहत थी जब तक दवाई नहीं हुई थी। बट नाउ आई एम 10/7 एंड कल तक मैं 10/10 हो जाऊँगी, फिर 10 फाइन एकदम। तो कल का व्लॉग बनाऊँगी मैं। आज मेरे बहुत सारे प्लान्स थे जो ख़राब हो गए, एज आई सेड। क्या? So I think yeah, that's it for today. I just really hope that you liked the vlog and you like, share and subscribe if you haven't yet, and meet you in the next one. तब तक के लिए bye bye, राधे राधे, stay safe, stay healthy. Ta-da. I want to tell you one more thing कि जैसे कि मैंने गेरू लगाया था अपनी पूरी बॉडी पे, तो मैं बता दूं कि मुझे उसका 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ था। वैसे ही इचीनेस थी एंड वैसे ही सब कुछ था, कुछ भी चेंजेस नहीं थे। तो मुझे यही बताना है कि अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ होता है तो गेरू मत लगाइए। मतलब हो सकता है कि देखो सबकी बॉडी अलग होती है, स्किन टाइप अलग होता है, तो हो सकता है कि मुझे फ़ायदा नहीं किया बट आपको करे। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तुरंत ही अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर लोगे, तुरंत दवाई ले लोगे, तो फिर आगे जाके आपको पीड़ा कम होगी, कष्ट कम होगा, वरना फिर जो आपकी हालत ख़राब करेगी ना वो आप निपट लेना। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली, एंड ऑल्सो ये काम मत करिएगा। वैसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए मुझे थैंकफुली, क्योंकि ये बस एक लाल मिट्टी है। बट देखो मुझे उल्टे काम करने की आदत है और मुझे कारीगरी करनी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई ही कर लेते हैं। मैंने कभी अपनी बॉडी में गेरू लगाया भी नहीं था, और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर इससे ही ठीक हो गया तो फिर दवाई की क्या ज़रूरत है। सो येस, बस यही बोलूँगी कि गेरू मत लगाना। और गाँव में एक बात, गाँव की तो मुझे नहीं पता उन्हें कैसे फ़ायदा करता था, बट हो सकता है पहले के लोग बहुत अलग होते थे एज़ कम्पेयर टू आज के लोग। सो आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं, बट ठीक है, जो भी है जैसा भी है, जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर इंस्टेड ऑफ डूइंग एंड ट्राइंग ऑल दीज रेमेडीज़। सो या,